इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी। nominal GDP means sum total of market value of goods and services produced within domestic territory of a country during an accounting year। देखो ये जो हमारी डेफिनेशन है ये हमारी किसकी है? जीडीपी की, जो हम पहले भी पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। जीडीपी मींस सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ये क्या है? हमारा जीडीपी। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी, तो नॉमिनल जीडीपी मींस वैल्यू ऑफ जीडीपी एट करंट प्राइसेस, यानी कि करंट ईयर में जो गुड्स और सर्विसेज के जो प्राइसेस हैं उसको अगर हम गुड्स और सर्विसेज के टोटल प्रोडक्शन से, टोटल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा? नॉमिनल जीडीपी। और हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे इसको? सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एस्टिमेटेड यूजिंग करंट ईयर प्राइसेस। देखो ये हमारी जीडीपी का मीनिंग है। जब हमने नॉमिनल जीडीपी की हम बात कर रहे हैं तो जीडीपी के मीनिंग के बाद हमें सिर्फ ऐड करना है एट करंट ईयर प्राइसेस, यानी कि करंट ईयर में हमारी कंट्री में जितना भी टोटल प्रोडक्शन हुआ है गुड्स और सर्विसेज का क्वांटिटी, अगर क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई कर दें करंट ईयर के प्राइस से, पी, जिसको कि हम बोल सकते हैं प्राइस इंडेक्स, अगर हम करंट ईयर की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दें करंट ईयर के प्राइस से, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आ जाएगी? नॉमिनल जीडीपी। या फिर इसको हम बोल सकते हैं जीडीपी एट करंट ईयर प्राइसेस। जो हमारा जीडीपी का मीनिंग है सेम है, इसमें सिर्फ हमने एक एक्स्ट्रा वर्ड यूज किया है, सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एस्टिमेटेड यूजिंग करंट ईयर प्राइसेस। यानी कि किसी भी कंट्री में एक अकाउंटिंग ईयर में जितना भी टोटल प्रोडक्शन हुआ है गुड्स और सर्विसेज का, उसको हम डिनोट कर रहे हैं क्यू से, क्वांटिटी। और इसको क्वांटिटी को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें करंट ईयर के प्राइसेस से, इसी साल करंट ईयर में ही जो गुड्स और सर्विसेज के जो भी प्राइस है उससे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या कैलकुलेट हो जाएगा? नॉमिनल जीडीपी। फॉर एग्जाम्पल ये हम ले लेते हैं 2018 और ये हम ले लेते हैं 2019। तो इसमें हम अज्यूम कर लेते हैं कि आइटम्स, यानी कि एक अकाउंटिंग ईयर में हमारी कंट्री में जो भी गुड्स और सर्विसेज का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं 2018 में जो आइटम्स है, फॉर एग्जांपल व्हीट, राइस, अदर्स। यहां हम ले लें इसकी क्वांटिटी। क्वांटिटी मींस फॉर एग्जांपल कि व्हीट का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे आपको
लाख टन में लगा लो, लाख टन्स, 100 राइस का जो प्रोडक्शन है वो है 200 और अदर्स का जो प्रोडक्शन है वो है 400। ये है 2018 में किसी भी कंट्री में जो भी टोटल गुड्स और सर्विसेज है उनका प्रोडक्शन, यानी कि क्वांटिटी है 100, 200 और 400। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर दें प्राइस, किस ईयर की प्राइस ऑफ 2018 के। तो व्हीट का अगर प्राइस 2018 में हम अज्यूम कर ले 10 रुपीज पर केजी, राइस का 20 रुपीज पर केजी और अदर्स हमारा है 40 रुपीज पर केजी। तो जिस साल का टोटल प्रोडक्शन है उसको उसी साल के प्राइस से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो वो हमारा क्या कैलकुलेट हो जाएगा, नॉमिनल जीडीपी, यानी कि 100 इंटू 10 1000, ये हमारा है नॉमिनल जीडीपी। 200 इंटू 20 2000 4000, 400 इंटू 40 16,000, यानी कि टोटल जो जीडीपी की वैल्यू हमारी है वो है 16 प्लस में 4 20, 20 प्लस में 1 21,000। और अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं 2019। तो 2019 में जो आइटम्स हैं वो हमारी सेम है, व्हीट राइस और व्हीट राइस अदर्स, ये है क्वांटिटी 2019 की, यानी कि 2019 में जितना भी टोटल प्रोडक्शन हुआ है व्हीट राइस एंड अदर्स, तो इसमें जो हमारी क्वांटिटी है 100, जो क्वांटिटी हमारी पिछली बार थी हम वही ले रहे हैं, 100 200 और 400, 100 200 400। लेकिन 2019 के जो प्राइसेस हैं वो 2018 के प्राइसेस से अलग हैं। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे व्हीट का जो प्राइस है वो यहाँ मैं अज्यूम कर लूं 20, राइस का है 30 और अदर्स का है 40। तो अगर 2019 का जो प्रोडक्शन है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2019 के ही प्राइसेस से, तो हमारा कैलकुलेट हो जाएगा नॉमिनल जीडीपी 100 इंटू 20 2000, 200 इंटू 30 6000, 400 इंटू 40 16,000। टोटल जो नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू है हमारी वो है 24,000। अब देखो 2018 में जो प्रोडक्शन हुआ है व्हीट राइस और अदर्स का वो कितना है 100 किलोग्राम लाख टन्स में, और यहाँ देखो 2019 में भी हमारी क्वांटिटी कितनी है 100। राइस का जो प्रोडक्शन है 2018 में वो कितना है 200 और 19 में कितना है, इसमें भी 200। 2018 में प्रोडक्शन कितना है अदर गुड्स का 400 और 19 में कितना है, इसमें भी 400 है। 2018 और 19 में जो गुड्स और सर्विसेज का टोटल प्रोडक्शन है वो सेम है, लेकिन फिर भी अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा 2018 का जो नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू है वो है 21,000 और 2019 में सेम प्रोडक्शन होने के बावजूद भी जो नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू है वो हमारी कितनी आ रही है 24,000। तो इट मीन्स हमारा जो जीडीपी है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन क्या एक्चुअल में हमारा जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि देखिए जो क्वांटिटी है वो तो सेम है, सिर्फ प्राइस हमारे इंक्रीज हो गए हैं। पहले 2018 में व्हीट का प्राइस 10 था और 19 में है 20। राइस का जो प्राइस था 2018 में 20 और 2019 में इंक्रीज होके हो गया 30, और अदर्स का 18 में 40 था और 19 में भी हमने 40 अज्यूम कर लिया। तो प्रोडक्शन सेम होने के बावजूद भी 2019 का जो नॉमिनल जीडीपी है उसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है। अब देखने से तो हमें ये लगता है कि हमारा जो जीडीपी है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में हमारा जीडीपी इंक्रीज नहीं हो रहा। यानी कि जो नॉमिनल जीडीपी है
इट इज नॉट ए बेटर इंडेक्स ऑफ सोशल वेलफेयर, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी आपका इंक्रीज हो सकता है क्वांटिटी की वजह से भी, कि हो सकता है क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाए, या फिर हो सकता है प्राइस की वजह से, कि देखो जैसे इस न्यूमेरिकल में है क्वांटिटी हमारी दोनों ईयर की सेम है, लेकिन प्राइस हमारे इंक्रीज हो गए 2019 में, और प्राइस इंक्रीज होने की वजह से हमारे जीडीपी की वैल्यू पहले 21,000 थी और बाद में हमारी 24,000। यानी कि जो भी जीडीपी में जो चेंज हुआ है, जो इंक्रीज हुआ है, वो हुआ है ड्यू टू प्राइसेस। तो नॉमिनल जीडीपी हमारा क्या है? जीडीपी एट करंट ईयर प्राइसेस। और नॉमिनल जीडीपी हमारा इंक्रीज हो सकता है मे बी ड्यू टू क्वांटिटी और मे बी ड्यू टू प्राइस। तो इसीलिए नॉमिनल जीडीपी को हम सोशल वेलफेयर का बेटर इंडेक्स नहीं मानते, क्योंकि हो सकता है इसमें आप ये कह सकते हो ये सिर्फ एक मॉनेटरी इल्यूजन है, एक भ्रम है एक तरह का कि हमारा जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, जबकि एक्चुअल में हमारा जीडीपी इंक्रीज नहीं हो रहा, क्योंकि 2018 में जो हमारी क्वांटिटी थी सेम क्वांटिटी हमारी 2019 में है। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या है? रियल जीडीपी मीन्स जीडीपी एट बेस ईयर प्राइसेस। बेस ईयर प्राइस क्या है? बेस ईयर मीन्स कि इसमें हम एक ऐसा ईयर अज्यूम कर लेते हैं जिसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस ना हो। पहले हम 2004 और 5 को बेस ईयर अज्यूम करते थे, और अब हम 2011 और 12 को बेस ईयर अज्यूम करते हैं, और बेस ईयर के प्राइस को हम 100 मान लेते हैं। तो रियल जीडीपी मीन्स जीडीपी एट बेस ईयर प्राइसेस, sum total of value of goods and services produced within domestic territory of a country, estimating using base year prices। रियल जीडीपी को मेजर करने का हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है? आपका सेम है, क्वांटिटी इनटू प्राइस। क्वांटिटी तो कौन सी? करंट ईयर की, लेकिन रियल जीडीपी में रियल जीडीपी हम कैलकुलेट करेंगे क्वांटिटी, यानी कि एक अकाउंटिंग ईयर में एक कंट्री में जितना टोटल प्रोडक्शन हुआ है गुड्स और सर्विसेज का, क्वांटिटी इनटू प्राइस। और देखो प्राइस के साथ हमने यहाँ पे एक स्टार लगाया है, एक साइन लगाया है एस्ट्रिक। पी स्टार मीन्स प्राइस ऑफ बेस ईयर। जब हम करंट ईयर की क्वांटिटी को बेस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा क्या कैलकुलेट हो जाएगा? रियल जीडीपी। फॉर एग्जांपल कि ये हमारा 2018 में ये हमने आइटम्स ली है, व्हीट, राइस और अदर्स। क्वांटिटी हमारी है 100, 200 और 400। यहाँ पे प्राइस हमारे हैं 10, 20 और 40। 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000, 200 को 20 से करेंगे 4000, 400 को 40 से करेंगे 1600। जब हम इनका टोटल करेंगे तो वैल्यू हमारी आएगी 21,000। अब रियल जीडीपी में जब हम 2019 का जीडीपी कैलकुलेट करेंगे, यहाँ ये एन की जगह रियल जीडीपी, तो यहाँ हमारी जो क्वांटिटी है ये हमारी होगी 200, ये हम अज्यूम कर लेते हैं 400, और ये हमारा है 500। व्हीट का प्रोडक्शन 2018 में था 100, 2019 में है 200। राइस का प्रोडक्शन 2018 में 200, 19 में 400। अदर्स का जो प्रोडक्शन है 2018 में 400 और 19 में हमारा है 500। अब रियल जीडीपी में प्राइस हम वही लेंगे जो पिछले साल के थे, यानी कि 10, 20 और 40। इसमें हम प्राइस बेस ईयर के लेते हैं तो यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 10, 20 और 40 से। ये हमारा रियल जीडीपी, यानी कि करंट ईयर की क्वांटिटी को जब हम बेस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हमने इसी प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया, प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा,
तो यहाँ पे हमारी जो रियल जीडीपी की वैल्यू आएगी 200 इंटू 10 2000, 400 इंटू 20 8000, 500 इंटू 40 20,000 और रियल जीडीपी की वैल्यू हमारी आ गई 20,000 प्लस में 10 30,000। अब आप देखें कि हमारा जो जीडीपी रियल जीडीपी की वैल्यू है पहले थी 21,000 और अब हमारी कितनी है 30,000। तो ये जो चेंज हुआ है जीडीपी में, क्या ये प्राइस की वजह से हुआ है? प्राइस तो हमारे सेम है, पहले भी 10 था अब भी 10 है, पहले 20 था अब भी 20 है, पहले 40 था और अब भी 40 है। तो हमारा जीडीपी में जो भी चेंज हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी। कि रियल जीडीपी हमारा तभी इंक्रीज होगा जब क्वांटिटी हमारी इंक्रीज होगी, और जब क्वांटिटी एक्चुअल में इंक्रीज होगी तभी हमारा जीडीपी इंक्रीज होगा। यानी कि उसी जीडीपी के इंक्रीज होने का फायदा है जो एक्चुअल में इंक्रीज हुआ है ड्यू टू इंक्रीज इन क्वांटिटी। और वो हमारा कौन सा जीडीपी है? रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी इज ए बेटर इंडेक्स ऑफ सोशल वेलफेयर। क्यों? क्योंकि जो नॉमिनल जीडीपी है वो हमारा इंक्रीज हो सकता है क्वांटिटी की वजह से भी और प्राइस की वजह से भी। यानी कि नॉमिनल जीडीपी एक मॉनेटरी इल्यूजन भी हो सकता है, एक भ्रम भी हो सकता है कि प्राइस इंक्रीज हो गई इसलिए हमारा जीडीपी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जो रियल जीडीपी है, रियल जीडीपी हमारा इंक्रीज होगा सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी की वजह से। कि एक्चुअल में अगर हमारी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो हमारा जीडीपी इंक्रीज होगा। यानी कि एक्चुअल में हमारी कंट्री में गुड्स और सर्विसेज की अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी पर पर्सन। तो जो रियल जीडीपी है इट इज अ बेटर इंडेक्स ऑफ सोशल वेलफेयर। मैम रियल जीडीपी क्या है? जीडीपी एट बेस ईयर प्राइस। कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्वांटिटी इनटू बेस ईयर प्राइस। नॉमिनल जीडीपी क्या है? जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस। यानी कि जब करंट ईयर की क्वांटिटी को हम करंट ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा? नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी हमारा इंक्रीज हो सकता है क्वांटिटी की वजह से भी या फिर सिर्फ प्राइस की वजह से। और जो रियल जीडीपी है उसमें हम प्राइस ले रहे हैं बेस ईयर के, यानी कि प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा। अगर हमारा रियल जीडीपी इंक्रीज हो रहा है तो इट मींस एक्चुअल में हमारी कंट्री में क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है गुड्स और सर्विसेज की। और हमारी कंट्री में जितनी गुड्स और सर्विसेज इंक्रीज होती हैं उतना ही हमारा सोशल वेलफेयर होता है। क्योंकि पर पर्सन अगर गुड्स और सर्विसेज की अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाए, यानी कि पर पर्सन गुड्स और सर्विसेज के ज्यादा ऑप्शंस हमारे पास हो जाते हैं, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हो जाती है। तो रियल जीडीपी इज अ बेटर इंडेक्स ऑफ सोशल वेलफेयर रादर देन नॉमिनल जीडीपी।